आज हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे और डिफरेंट तरीके से करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है और थोड़ा सा इसमें जो इफ़ेक्ट आएगा वो आएगा मेडिटेशन का, भ्रामरी का, हमिंग का, रियाज का। और हम म्यूज़िकल भ्रामरी करेंगे तो सरगम का भी इफ़ेक्ट आएगा। तो हम डिफरेंट नोट्स के ऊपर इसको भ्रामरी का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से, भ्रामरी करने की वजह से हमारा जो मन शांत होता है और जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आनी शुरू हो जाती है रात को अगर करते हैं इसका अभ्यास। और इसकी वजह से जो है आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल आता है, गुस्से पर कंट्रोल आता है। और काफ़ी जो जिक्र है इसका हम रोज़ करते हैं, इसका अभ्यास आप डेली करते आए हैं। आज हम थोड़ा सा अलग किस्म से करेंगे, तो आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा मानना है हमारा। जो सुबह उठ के और साधना के लिए तैयार होके आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो आजकल फिर से जो कोरोना का प्रचार हो रहा है, प्रचार मतलब देर इज़ ए डेफिनेट स्प्रेड ऑफ कोरोना इन चाइना। और कुछ जो है जिक्र जो है जिसको कहते हैं ना, वो कानाफूसी जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में भी शुरू हो गई है। कल मैं एक बैंक में गया था, तो वहाँ पर मैं जो है एटीएम पे जो गार्ड बैठा होता है वो मेरे को पूछता है कि आपके साथ एक अंकल जी आते थे, वो नज़र नहीं आए बहुत, क्योंकि अक्सर वो मेरे को ले जाते थे वहाँ पर। और मेरे को कोई काम नहीं होता था, लेकिन उनको आदत थी कि अपने साथ एक बंदे को साथ रखते थे। तो हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो अक्सर बैंक में जाया करते थे। उनकी तीन मतलब डॉटर्स हैं, जिसमें से एक मैरिड है, एक फिर दूसरी मैरिड हुई थी। उसके बाद वो शी वॉज नॉट हैप्पी देयर, तो वो उनके साथ ही रह रही थी। और तीसरी जो है डॉटर, उसने शादी इसलिए नहीं की कि दूसरी जो है खुश नहीं है, तो उसने अगर ऐसे ही देखना है तो इससे अच्छा है कि मैं घर पे ही रहूं और शादी ना करूं। तो थोड़ा सा फैमिली में डिस्टरबेंस था। और उनकी जो डेथ है कोरोना के दौरान हुई, क्योंकि दिल्ली में उन दिनों बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो उनकी जो बड़ी लड़की है वो पानीपत में रहती है, तो उनको पानीपत में जाके बेड मिला जब मुश्किल से। और वहाँ पे वो 2-3 दिन रहे, ठीक ठाक थे, बातचीत होती रहती थी। लेकिन सडनली कोरोना का अटैक था, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसका भी भ्रामरी की वजह से जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। और हमें सांस को कंट्रोल करने में, सांस के ऊपर जो है प्राणायाम का हिस्सा है, तो इसलिए सांस को आयाम देने में इसमें हमें मदद मिलती है। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, सांस को भरेंगे। और सा रे गा मा पा धा नी सा, कल हमने गले को खोल के आवाज़ें निकाली थी, आज गले को बंद करके, मुंह को बंद करके निकालेंगे। मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बोल रहा हूँ। अदरवाइज पूरा जो प्रैक्टिस है ये बंद कर, गले को, मुंह को बंद करके और आवाज़ निकालने की है। कोई मुद्रा नहीं लगानी है। हाथ आप रखेंगे लैप के ऊपर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के, और अपनी गोद में रख सकते हैं या दोनों जगहों पर, ऑन योर नीज, पाम फेसिंग द स्काई एंड कीप ऑन योर नीज। तो सा पे जब हम करेंगे तो इनहेल, नेक्स्ट रे पे सा रे, तो अभी ये स्वर ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो किसी को अगर लगता है कि वो ऊपर जाके उसको दिक्कत है, तो वो वहीं पे रोक सकते हैं अपने आप को। गाम, माम, पा,
एक स्वर के ऊपर कितनी देर रुकना है वो आपकी बॉडी कैपेसिटी डिसाइड करेगी। आप वहाँ पर जाएं, रुकें, भ्रामरी करें और उसके बाद जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और नहीं रुक सकते तो वापस आ जाएं। तो धाम साम यहाँ पे थोड़ी सी गले में खराश हो सकती है, आप गले की मसाज कर सकते हैं, एक घूंट पानी ले सकते हैं। अब ये हम नीचे उतर के आएंगे, तो फिर से सा पे फिर से शुरू करें ऊपर वाले स्वर के ऊपर। सा नी दा पाम माम गाम रे साम छोटा सा प्रयास था सा रे गा मा पा धा नीसा को हमिंग के द्वारा प्रैक्टिस करने का। इसको म्यूज़िक की लैंग्वेज में रियाज बोलते हैं और मेडिटेशन भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये हम अभ्यास करते हैं, इनके जो गले की जो हमारी आवाज़ है उसको सेट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए इसका लगातार निरंतर अभ्यास सारे लोग करते हैं। इट हैज़ टेकन 7 minutes and 20 seconds दिस। 7 स्वर थे तो इसलिए 7 ही मिनट लगे हैं, यानी कि हर स्वर पे 1-1 मिनट में हम चढ़ भी गए और उतर के भी वापस आ गए। तो ये हमारा एक डिफरेंट तरीके से भ्रामरी था। आप चाहें तो आज का भ्रामरी इसी में काउंट कर सकते हैं, तो भ्रामरी की जगह। और जो हमारे जो चक्रास हैं, चक्रास के भी स्वर होते हैं, जैसे या रा ला वा, ऐसे 7 स्वर और 7 चक्र। और इसके अलावा जो है हम मात्राओं के ऊपर अभ्यास करते हैं। तो जब सब चीज़ का अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी के साथ, तो हमारे गले के ऊपर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। गले की हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी आवाज़ और मधुर होगी। और भ्रामरी के जो बेनिफिट्स हैं, जो भ्रामरी की वजह से आपको फ़ायदा मिलता है, वो इसको मिलेगा। और आपका जो इसको म्यूज़िकल थेरेपी भी बोलते हैं। सो यू कैन यूज़ टू क्योर योर ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड दी जो अनिद्रा जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों को, गुस्सा, एंग्री, जो गुस्सा आता है बार बार, और जो आपका आवाज़ और गला, इन सब चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। कल हम थोड़ा सा मंत्रों के ऊपर करेंगे, तो इसको डिफरेंट तरीके से रियाज को अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू गोपाल भाई साहब। प्रमा दीदी क्या कर रहे हो आप?